ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मुख्य द्वार से संबंधित कुछ बहुत ज़रूरी नियम के बारे में। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार होता है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही सभी प्रकार की ऊर्जा का प्रवेश हमारे घर में होता है। चाहे सकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मक ऊर्जा हो, सभी ऊर्जा मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। ये हमारे मुख्य द्वार के रखरखाव पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की ऊर्जा को अपने घर में आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार का ध्यान रखें। और हाँ, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि आप घर की रसोई से ले जाकर कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रत्येक दिन सुबह उठते ही अगर आप अपने मुख्य द्वार पर डालते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और घर में वास करने वाली जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती हैं वो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती हैं। तो ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत आसान उपाय है, ज़रूर आप कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार को अगर हम साफ सुथरा रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में होता है। और हाँ, शास्त्रों के अनुसार पितरों का वास भी घर की चौखट पर ही माना जाता है, घर के मुख्य द्वार पर ही माना जाता है। इसलिए घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा रखना अत्यंत आवश्यक है। आप प्रतिदिन जब सुबह उठते हैं घर की साफ सफाई करते हैं तो इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार की भी अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि घर की सफाई करने का सही समय क्या होता है, किस समय झाड़ू लगाना चाहिए, किस समय साफ सुथरा करना चाहिए। तो देखिए, घर में झाड़ू लगाने का जो सही समय होता है वो सूर्योदय से पहले का समय होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सूर्य के निकलने के बाद झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जो सुबह की पहली झाड़ू होती है, पहली सफाई होती है, वो सुबह सूर्योदय से पहले होनी चाहिए। सूर्य की किरण धरती पर पड़े इससे पहले घर की साफ सफाई हो जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि सुबह हमारे पास इतना समय नहीं हो पाता है कि हम अच्छे से सफाई कर पाएं, क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भी जाना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप सुबह उठ जाते हैं, सूर्योदय से पहले उठ तो ज़रूर ही जाइए। उसके बाद आप सबसे पहले जब झाड़ू लगाते हैं तो पूरे घर में थोड़ा सा झाड़ू को हर जगह स्पर्श कराते हुए और आप झाड़ू लगा लीजिए, मतलब नियम कर लीजिए झाड़ू लगाने का। घर के मुख्य द्वार को थोड़ा साफ कर लीजिए और उसके बाद आप बाद में भी झाड़ू लगा सकते हैं। जो भी आप झाड़ू पोछा करना चाहते हैं या आपके घर कोई मेड आती है तो वो बाद में भी झाड़ू लग सकता है। पहली जो झाड़ू होती है घर का ही कोई सदस्य लगाए, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, एक और ज़रूरी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार होता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आपके पितरों का स्थान माना जाता है घर की चौखट पर। घर के मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में होता है। इसलिए घर के मुख्य द्वार की सफाई आपको स्वयं करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव भी आपको स्वयं ही करना चाहिए। अगर मेड आती भी है आपके घर काम करने, बिल्कुल वो बाद में कर सकती है। पहली झाड़ू, पहली सफाई आप ही करें, इस बात का ध्यान रखिए। और कहने को ये बहुत छोटा सा कार्य है, लेकिन इस कार्य को करने से आपके पितृदोष समाप्त होते हैं, पितृ आपके प्रसन्न होते हैं, तो आपके जीवन में, आपके कार्यों में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। तो ये पहला नियम है जिसका आपको पालन जरूर करना चाहिए। बात करें कि अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, आर्थिक तंगी में हैं, मतलब व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन हमेशा घर में धन की कमी ही रहती है, आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, हमेशा आप कर्ज में ही घिरे रहते हैं, घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है, कोई भी कार्य होता है शुभ आपके घर में, कोई पूजा पाठ भी हो, हवन इत्यादि भी होता है, उस दिन भी आपके घर में क्लेश जरूर हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति अगर आपके घर में है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने का एक बहुत ही सरल उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, आप थोड़े से आम के या अशोक के पत्ते लेकर आएँ और ये सभी पत्ते अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए। सबके ऊपर आप चाहें तो थोड़ी सी हल्दी से या कुमकुम से तिलक कर सकते हैं, या अगर आपके पास समय है तो हर पत्ते पर ओम लिख सकते हैं या श्रीम लिख सकते हैं, मतलब कोई भी शुभ चिन्ह बना दीजिए। चाहे तो आप सिर्फ बिंदी भी लगा सकते हैं, अपनी अनामिका उंगली में हल्दी या कुमकुम लगाकर उसकी बिंदी लगा सकते हैं, या फिर समय हो तो आप कोई शुभ चिन्ह बना सकते हैं, जैसा भी आपके पास व्यवस्था हो।
और इसके बाद इन सभी पत्तों को एक लाल धागे में या फिर हरे या पीले धागे में बांधकर और तोरण बनाइए और इस तोरण को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। ऐसा आप हर शुक्रवार को कीजिए, मतलब हर शुक्रवार को आप तोरण लगाएंगे और फिर अगले शुक्रवार को ये तोरण हटाकर दूसरा तोरण लगा देंगे। ऐसा आप नियमित तौर पर 5 शुक्रवार भी करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर में बदलाव होना निश्चित है। कितनी भी बड़ी परेशानियां हो, किसी भी प्रकार की परेशानियां हो, निश्चित ही दूर होती है। मतलब देखिए, जब आप किसी के घर में तोरण लगा हुआ देखते हैं तब आपके मन में जो सबसे पहला विचार आता है वो यही आता है कि इस घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ है, कोई कथा पूजा हुई है या कोई भी शुभ कार्य इस घर में हुआ है। मतलब तोरण को द्वार पर देखते ही एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक विचार का प्रवाह आपके मन में होता है। और देखिए, जो हम सोचते हैं वो बात सत्य होती है। मतलब आते जाते हर किसी की नज़र आपके घर पर पड़े और हर कोई एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। हर किसी के मन में ये सकारात्मक विचार आता है कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हुआ है तो इसका प्रभाव आपको ज़रूर मिलता है। आपके घर में धीरे धीरे मांगलिक कार्य भी प्रारंभ हो जाते हैं, सकारात्मक ऊर्जा वास करने लग जाती है, क्योंकि हम जो किसी को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। जो सकारात्मक ऊर्जा आपके द्वारा दी जा रही है लोगों को, वही आपको वापस मिलती है। तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है और आपके जीवन में परिवर्तन होना तो निश्चित हो जाता है। तो ये कार्य आप करके देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और घर के मुख्य द्वार पर अगर आप प्रतिदिन रंगोली बनाते हैं तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है, स्थिर लक्ष्मी का वास भी होता है। एक छोटी सी रंगोली अपने घर के मुख्य द्वार पर बना देने मात्र से। और देखिए, रंगोली बनाने में बहुत कुछ नहीं लगता है। आप चाहे तो रंग से भी रंगोली बना सकते हैं या फिर थोड़े से रंग बिरंगे चावल लीजिए, मतलब चावल को हल्दी से, कुमकुम से रंग दीजिए और उस रंग बिरंगे चावल से भी रंगोली बना सकते हैं। या फिर अगर आपके पास पुष्प उपलब्ध हो, फूल हो, तो फूलों से भी रंगोली बना सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर सुबह उठकर अगर आप रंगोली बनाते हैं तो इससे पूरे दिन आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करती है अगर घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनी हो तो प्रयास कीजिए कि सुबह प्रतिदिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर थोड़ी सी रंगोली जरूर बनाएं। स्नान करने के बाद ही रंगोली बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। और हाँ, रंगोली बनाने से पहले घर का मुख्य द्वार धुला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए, वैसे तो आप किसी भी पानी से घर की चौखट धो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर हम प्रतिदिन अपने घर की रसोई में थोड़ा सा पानी रखें, मतलब थोड़ा सा जल किसी पात्र में भरकर आप रख सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास तांबे का पात्र हो तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, और तांबे का पात्र ना हो तो कोई भी पात्र आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास स्टील का लोटा हो तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कोई सा भी पात्र ले लीजिए, उस पात्र में शुद्ध जल भरकर रख दीजिए और सुबह जब आप उठते हैं तो उठने के बाद जब आप घर की झाड़ू लगा लेते हैं, घर के मुख्य द्वार की सफाई कर लेते हैं, तो उस जल को आप घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर पूरे मुख्य द्वार पर उस जल से छिड़काव कीजिए। मतलब सबसे पहले चौखट उसी जल से आपको धोना है, फिर उसके बाद आप चाहें तो दूसरे जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब हम घर की रसोई में साफ जल भरकर रात्रि पर्यंत रखते हैं और सुबह उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई करते हैं, घर के मुख्य द्वार पर उस जल का छिड़काव करते हैं, तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। कितनी भी आर्थिक तंगी आपके घर में हो वो दूर होती है। घर में कलह क्लेश हो तो समाप्त होता है। घर में अगर बहुत समय से बीमारियां बनी हुई हैं और घर का कोई न कोई व्यक्ति अगर हमेशा बीमार ही रहता है तो इस उपाय को करने से घर से बीमारियां दूर होती हैं। अगर आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष की वजह से आपके घर में परेशानियां बनी हुई हैं, जीवन में परेशानियां बनी हुई हैं, या यूं कहें कि पितृदोष की वजह से आपके घर के सभी कार्य रुके हुए हैं, तो इस उपाय को कीजिए। निश्चित ही आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके कार्यों में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं। इस एक लोटे जल से आपके घर में अगर वास्तु दोष है तो वो भी समाप्त होता है। मतलब किसी भी प्रकार का वास्तु दोष आपके घर में है, लगभग सभी के घरों में वास्तु दोष तो होता ही है, तो वास्तु दोष की समाप्ति के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शास्त्रों के अनुसार इस एक लोटे जल से ही आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, लेकिन वो जल आपकी रसोई का होना चाहिए। तो देखिए, घर की चौखट, घर का मुख्य द्वार तो हम हमेशा ही साफ करते हैं, लेकिन अगर कुछ विशेष नियम का पालन कर लें तो उससे हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। अब देखिए, इस कार्य को करने का सबसे सही समय क्या होता है? इस कार्य को करने का सबसे सही समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में। यूं कहें कि 5 बजे से पहले कर लीजिए तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन मान लीजिए कि आप 5 बजे से पहले नहीं कर पाते हैं तो आप सूर्योदय से पहले जरूर कर लीजिए। मतलब सूर्य की किरण आपके मुख्य द्वार पर ना पड़े, इससे पहले आपके मुख्य द्वार की सफाई हो जानी चाहिए, आपके मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव हो जाना चाहिए।
और देखिए, मुख्य द्वार से संबंधित जो भी पूजा पाठ होते हैं, जैसे कि बहुत से लोग दहलीज पूजन करते हैं, तो अगर आप दहलीज पूजन भी करते हैं तो उसका भी महत्व सूर्योदय से पहले ही होता है। सूर्योदय के बाद आप दीप प्रज्वलित करते हैं, रंगोली बनाते हैं या फिर जल छिड़कते हैं, उसका उतना अधिक महत्व नहीं रह जाता है। तो अगर आप परेशानी में हैं, बहुत समय से परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई हैं और समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं, कितने भी उपाय करके देख लिए और उपायों का कोई भी लाभ आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप ध्यान रखिए अपने मुख्य द्वार का। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर की साफ सफाई कीजिए, मुख्य द्वार की सफाई कीजिए, मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद स्नान करके घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर उस पर एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इतना आप प्रतिदिन सूर्योदय से पहले कर लीजिए। विश्वास रखिए, मात्र 21 दिन या 21 दिन भी नहीं लगेंगे, उससे पहले ही आपके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो विश्वास से कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।